नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। बच्चे अपने भविष्य में क्या करेंगे? कौन से विषय में वे अपना बेहतर परिणाम दे सकेंगे? क्या उनका 10वीं के बाद मेडिकल विषय को चुनना सही होगा? अगर इन बातों को लेकर आप भी हैं परेशान, तो आइए आपको ले चलते हैं हिसार के जाने माने साइंस फोरम संस्थान में, जहां बच्चे अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, जहां बच्चे अपने 12वीं कक्षा में अच्छे अंक ही नहीं बल्कि एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। यह है हिसार का एक ऐसा संस्थान जहां एक ही परिवार के सदस्य शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, जहां बच्चे संस्थान को संस्थान ही नहीं बल्कि दूसरा घर समझकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहां बच्चों की हर फैसिलिटी को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है। आइए संस्थान के बारे में जानते हैं संस्थान के डायरेक्टर नितिन वर्मा से। साइंस फोरम दूसरे सभी इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग है जी। वो कैसे कि साइंस फोरम में जो है वो सभी टीचर्स एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, जिससे बच्चे को कभी भी इनसिक्योरिटी नहीं होती कि उसके टीचर बीच सेशन में बदल जाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है साइंस में, सभी विद्यार्थियों को ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि आती है कि बीच सेशन में उसके सब्जेक्ट के टीचर्स चेंज हो जाते हैं, या फिर बच्चे को रियलाइज़ होता है कि पढ़ाने वाले टीचर अलग हैं जी, डाउट काउंटर पे अलग टीचर हैं। तो उसको ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने यहाँ पे इंश्योर किया हुआ है कि जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है सेम टीचर ही बच्चे के डाउट्स क्लियर करेगा, ठीक है। और ये सभी टीचर्स एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए साइंस फोरम दूसरे इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग है। यहाँ कभी फैकल्टी चेंज नहीं हो सकती, बच्चा एकदम सिक्योर फीलिंग के साथ यहाँ आता है और उसका 2 साल तक कंप्लीट कोर्स यहाँ कराया जाता है। आफ्टर 10th 2 साल के लिए आता है और आफ्टर 11th बच्चा हमारे से 1 साल के लिए जुड़ता है। उसके बाद बच्चा ड्रॉप ईयर में भी हमारे पास आता है। यही एक रीज़न है जी, साइंस फोरम में दूसरों से बहुत अलग सिलेक्शन रेट आ रहा है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो अच्छा है। अच्छा, एक परिवार के सभी टीचर्स होने की वजह से एक जैसी विचारधारा के लोग जब आपस में काम करते हैं तो आउटपुट डेफिनेटली बढ़ जाता है। अब शिक्षण संस्थान का आउटपुट क्या होता है? बच्चों का सिलेक्शन। इसीलिए साइंस फोरम जो है वो आज हर बच्चे की ज़बान पे है। हर बच्चे को ये फील होता है कि हाँ, शहर में एक ऐसी संस्था है जो दूसरों से बिल्कुल अलग है, जहाँ हम जाएंगे तो हमारे को एक सेकंड होम टाइप फीलिंग आएगी। कभी टीचर्स हमारे बीच सेशन में चेंज नहीं होंगे। तो ये मेरे को लगता है जी साइंस फोरम को अलग बनाता है पूरी सबसे। जो बच्चे बायो के नाम से ही डरते हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना है हितेश वर्मा का? तो नीट में बायो का क्या इंपॉर्टेंस रहता है मैम? हमें ये सबको पता है कि जो नीट में बायोलॉजी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री की बजाय डबल रेशो में आता है। तो मैक्सिमम स्कोर हम बायोलॉजी में कर सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर करके हम अपना नीट क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमें बायोलॉजी पे तो ध्यान देना पड़ता है अच्छे से, और उसके साथ साथ हमें बायोलॉजी के कंसेप्ट को भी समझना होता है। और हमारा मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि हमें सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करवाना है। हमें उन 2 सालों में जो हमारे पास बच्चे आए हैं, हमें उन 2 सालों में उन बच्चों को नीट के लिए प्रिपेयर करना है, उनके कंसेप्ट क्लियर करवाने हैं, ताकि जब बच्चा नीट में बैठे तो अपना कंसेप्ट, जो मेन कंसेप्ट है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बच्चों को एवरेज से एक्सीलेंट में बदलने के लिए क्या क्या उठाने पड़ते हैं कदम? आइए जानते हैं भावुक वर्मा से। देखिए, साइंस फोरम पहली बात तो शहर में सबसे अलग इसकी यूनिक पॉलिसी है कि सभी टीचर्स एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है, उस कारण से वो सिर्फ इंटेलिजेंट कैटेगरी के बच्चों पर ही ध्यान दिया जाता है जो रिजल्ट बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं। लेकिन साइंस फोरम में बेसिकली एवरेज बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि रिजल्ट बनाए जा सकें। असली मायनों में रिजल्ट बनाने का मतलब होता है आप एवरेज कैटेगरी के बच्चे को एक्सीलेंट कैटेगरी में कन्वर्ट करके दिखाएं। उसका बहुत अच्छे एग्जाम्पल पिछले सालों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे जो एवरेज कैटेगरी से बिलोंग करते थे, सिर्फ उनके ऊपर पर्सनल अटेंशन दे करके, पर्सनल ध्यान दे करके, टीचर की आपसे निगरानी में रह करके वो बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उनका रिजल्ट भी बोलता है फिर, और वही बच्चे एवरेज कैटेगरी से एक्सीलेंट कैटेगरी में कन्वर्ट होते हैं। और शायद उन्हीं रिजल्ट्स को दिखाने का फ़ायदा भी है। हर इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पे भी 100 बच्चा पढ़ रहा होगा, आप ये मानो कि 5-7 बच्चे रिजल्ट देंगे ही देंगे। लेकिन मेन बात होती है जहाँ भीड़ है, जहाँ 70 बच्चे, 100 में से 70 बच्चे वो होंगे जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और ऐसे भीड़ वाले संस्थानों में उन स्टूडेंट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता जिनसे वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट रह जाता है। साइंस फोरम में बेसिकली ध्यान इसी बात पे दिया जाता है, जो एवरेज कैटेगरी के स्टूडेंट थे वो अपने आप को ग्रो करें, टीचर से पर्सनल डाउट लें, टीचर की पर्सनल अटेंशन में ग्रो करें और रिजल्ट बनाएं, तो एक्सीलेंट कैटेगरी में कन्वर्ट। साइंस फोरम कन्वर्टिंग एवरेज इनटू एक्सीलेंस। क्या बच्चों ने अच्छे शिक्षण संस्थान को चुना? शिक्षक कैसे तैयार करते हैं बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए? बच्चों के साथ कैसा रहता है शिक्षकों का व्यवहार? आइए जानते हैं संस्थान की कहानी बच्चों की जुबानी।
क्योंकि यहाँ की फैकल्टी एक तो बार बार चेंज नहीं होती है। जो बाहर के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कई बार फैकल्टी चेंज हो जाती है बीच में, और यहाँ पे सभी टीचर्स एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो हमारी क्लासेस लगती हैं वो भी कॉन्सिक्यूटिव लगती हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम की वेस्टेज भी नहीं हो पाती, तो टाइम बच जाता है और डाउट सेशन भी बहुत अच्छा होता है हमारा। यही कहना चाहूँगी कि वो साइंस फोरम को ही चुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। मेरे पास नॉन मैड भी मैड भी है, लेकिन नॉन मैड मेरा सेकेंडरी था, मेडिकल मेरा प्राइमरी था। नॉन मैड में मैंने 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे अबाउट 94 परसेंटाइल स्कोर किया है। ये एज मतलब साइंस फोरम पे आने के कारण हुआ ऐसा। मेडिकल में अब मैं पूरा श्योर हूँ कि मैं MBBS क्लियर कर, मतलब नीट का पेपर क्लियर कर लूँगा और MBBS के लिए जाऊँगा आगे। मेरा नाम ईशा गोदारा है। मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं साइंस फोरम में पढ़ते हुए। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और टीचर्स पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक स्टूडेंट को। स्टार्टिंग में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था, बट जैसे जैसे सर के साथ काम करते गए तो कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि मैं नीट में बहुत अच्छा रैंक स्कोर कर सकती हूँ इस ईयर। पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जितना अब बूस्ट हो गया, और सर हर चीज़ में हेल्प करते हैं। घर पे भी जो टाइम टेबल है वो सर डिसाइड करके देते हैं, और सर बिल्कुल फैमिली की तरह रखते हैं और हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उम्मीदें तो काफ़ी हाई हैं अभी, क्योंकि पूरे साल प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से की है, तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा रैंक स्कोर करेंगे। स्पेशल बात क्या लगती है आपको साइंस फोरम की? स्पेशल बात यही है कि सर हर बात का ध्यान रखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ पे ध्यान देते हैं और कुछ भी इग्नोर नहीं करते, हर डाउट क्लियर करते हैं। मैं जब पहले 10th क्लास में था, जब मेरा स्कोर बहुत ही एवरेज था, अब यहाँ पे आने के बाद चेंज हो गया है बहुत कुछ, मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मेरे को लगता है कि मैं अब कर सकता हूँ कंपटीशन की तैयारी, मतलब अच्छा स्कोर आ सकता है मेरा कंपटीशन। यहाँ सभी टीचर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो दूसरे इंस्टीट्यूट में मतलब ये ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे जैसे टीचर कई बार छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को, तो वहाँ पे बच्चों को बहुत परेशानी आती है। बट यहाँ पे हम कभी भी आके इन टीचर से डाउट ले सकते हैं। स्टूडेंट मैं नॉन मेडिकल का विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपने साइंस फोरम को ही क्यों चुना? साइंस फोरम यहाँ पे इतना फ़नी एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमने ट्रायल क्लासेस ली थी, उसके बाद जो सर का पढ़ाने का तरीका है, हमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में इतनी अच्छी तरीके से बैठ जाता है कि हमें दोबारा रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई हो जाती है हमारे यहाँ पे। इसलिए मैडम आगे अपने लाइफ में क्या सोचा, आप क्या करोगे? मैडम मेरा तो एक इंजीनियर बनने का सपना था और वो मेरे को लगता है मेरा पूरा होने जा रहा है जी। और बहुत से बच्चे हैं जो मतलब एडमिशन लेने में हिचकिचाते हैं कि मुझे कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर इतना फ़नी एनवायरनमेंट, इतना लविंगली, और ऐसा लगता है कि आपके टीचर्स नहीं, आपके पेरेंट्स ही आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं तो सबको यही राय दूंगा कि मेरा यहाँ पे इतना अच्छा फ्यूचर बन रहा है, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहीं आए और यहाँ पे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें जो भी अपना। अपने आसपास की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।